मैं भी धन्यवाद करता हूँ अपने परमपिता परमेश्वर के लिए। मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप स्वयं सुरक्षित करके रहा और आकर के हमसे बातें करो। मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं तेरी प्रार्थना विनती स्तुति आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। आप आओ और आकर के मुझसे बातें करो। तेरा वचन कहता है, जितने बेटा और बेटी मुझे सभी तड़के उठकर खोजते हुए मुझे पाते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं तो मूर्ख हूँ, अनजान हूँ, लेकिन तू मुझे इतनी बुद्धि दे, इतनी ज्ञान दे, इतनी समझ दे, इतनी सामर्थ्य दे और सामर्थ्य के साथ बुद्धि भी दे। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कोई हो तो सही तड़के उठकर खोजने के लिए मैं तो तैयार हूँ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप मुझसे बातें करो, आप मुझे जीवन दो, सामर्थ्य दो, शक्ति दो, क्योंकि तेरा वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कोई भूखा नहीं मरेगा। मेरे परमेश्वर पिता, आपने निमंत्रण दिया था पतरस को कि पतरस मेरे पीछे बोले, मैं तुझे मछलियों के नहीं इंसानों के पकड़ने वाला इंसान बनाऊंगा। मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी तू इंसानों के पकड़ने वाला इंसान बना। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, सेम सिचुएशन एलिसा के पास थी। एलिसा परमेश्वर के दास की सेवा करता रहा, चलता रहा। जब उसने मांगा, उसने कहा कि बोल बेटे क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे आंतों के पिता का डबल मसा मुझे चाहिए मेरे पिता, और तू अपने बेटा और बेटियों को सामर्थ्य देता भी है। वो परमेश्वर पिता, तूने एलिसा को डबल मसा दिया। हे मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तू मुझसे भी बातें कर, तू मुझे सामर्थ्य दे। तेरा वचन कहता है जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता को बदला पाएगा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैंने अपनी आत्मिक माता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया है और मैं एक भविष्यवक्ता को बदला पाऊंगा। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य जलाली नाम। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, आज का विषय है कि प्रार्थना हम कैसे करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6:5 कि जितने बेटा और बेटी हैं वो अपनी कोठरी में जाएं और पिता से गुप्त में मांगे और मेरा पिता तुम्हें गुप्त में देखता है। क्योंकि तुम बाजारों में, चौकों में, मोड़ों में अगर तुम कुछ करोगे तो प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा पिता नहीं, संसार के लोग तुम्हें देखते हैं। और संसार के लोग जो तुम्हें देखेंगे, संसार के लोग क्या दे सकते हैं? तुम्हारी वाह कर सकते हैं, तुम्हारा नाम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर गुप्त में देखता है, पिता खुद कहता है हे मेरे बेटा और बेटी, मैं घोर अंधकार में मैं मिलता हूँ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, और जो भी बेटा और बेटी अंधेरे में जाकर के अपने पिता से गुप्त में जाकर के प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर पिता उनसे बातें करता है। मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हे मेरे दुनिया के रचने वाले परम प्रधान परमेश्वर पिता, जैसे आपका स्वर्ग में राज चलता है वैसे आपका राज्य इस धरती पर आए पिता। जैसे आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे आपकी इच्छा इस धरती पर पूरी पिता। जैसे आपका स्वर्ग में पाक पवित्र शुद्ध नाम माना जाता है वैसे आपका पाक पवित्र शुद्ध नाम इस धरती पर माना जाए पिता। मेरी ओर से माना जाए, हे हमारे पिता, हमारे आज के दिन की रोटी आज हमें दे। मेरे पिता, हमें कठिन परीक्षा में ना ला परंतु बुराइयों से बचा पिता। जैसे हमने अपने अपराधियों क्षमा कर दे वैसे आप भी हमें क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा कर। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। हे मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण मुझे दो। परमेश्वर कहता है अपना मुकदमा आप लड़ो। और मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे वचन के द्वारा की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, तू तो कहता है सारे दान दसवान प्रार्थना विनती निवेदन स्तुति धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर को स्मरण कराया जाए, उस परमेश्वर के धन्यवाद के साथ बलिदान चढ़ाया जाए, और धन्यवाद के बलिदान से पिता तुम्हें धन्य कर देगा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, अगर कोई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर मेरे बच्चों की बुद्धि को संभाल, परमेश्वर मेरे बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, लेकिन अपन इसको वचन के द्वारा कैसे करें? क्योंकि वचन के द्वारा की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। वचन के द्वारा करेंगे तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 51 उसमें लिखा हुआ है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसका वचन यही कहता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जब हम सीधाई में जब हम बिल्कुल सच्चे होकर के चलेंगे तो मेरा पिता हमारी संतान को अवश्य आशीष देगा। क्योंकि वो तो कहता है अपना मुकदमा आप लड़ और अपना प्रमाण मुझे दे। और उसका प्रमाण ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और भला हो गया। कहाँ लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे और भले हो गए? यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा और भला हो गया। हर एक वचन शास्त्र में से जाकर के खोजो, और जो वचन तुम खोजोगे और वचन से परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुमसे एक नहीं वरन 2 बार बातें करता हूँ, स्वप्न के दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा ही मेरा परमेश्वर हमसे बातें करता है। मेरे दयालु दयावान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अगर एक व्यक्ति कहे कि मुझे लंबी उम्र चाहिए, उसका वचन कहता है
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु तथा उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आप कहो मेरे पिता तेरा दाहिना हाथ मुझे पर आए जिससे मैं लंबी आयु पाऊं, और ये भी कहो पिता मुझे बायां हाथ तेरा चाहिए ताकि लंबी आयु के साथ मैं गरीबी में नहीं जीना चाहता पिता, मैं लंबी आयु के साथ बीमारियों में नहीं जीना चाहता पिता। तू मुझे बीमारी रहित जीवन दे, सुख संपत्ति का जीवन दे, लेकिन इतना धन भी दे कि मैं तेरे कामों को करने पाऊं, तुझे दान देने पाऊं, तुझे दशवांश निकालने पाऊं, तेरे कामों को बढ़ोतरी करने पाऊं। परमेश्वर पिता तेरे कामों में मैं जाने पाऊं, आने पाऊं। मेरे पिता इतना दान मुझे दे, इतना इतना धन मुझे दे कि मैं तेरे कामों को करूं। परमेश्वर पिता धन की वजह से मुझे कोई रुकावट ना हो। परमेश्वर कहता है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, परंतु ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हे मेरे बेटा और बेटियों, कोई खोजने वाला तो हो। उसके हाथ में धन भी है, उसके हाथ में धर्म भी है। सबसे बड़ी आवाज क्या परेशानी क्या है कि लोग वाक क्या है कि अपने लिए प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है, एक मेरा विचार भी कहता है कि जिस नल से अगर पानी टपक रहा है वो नल मैंने कभी सूखा नहीं देखा है। अपने लिए तो संसार प्रार्थना करता है, लेकिन संसार के लिए जिस दिन तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुम्हारी पहले सुनेगा संसार से। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ज्योति ठहराया है ताकि तू दुनिया के छोर तक उद्धार का द्वार बने। हे मेरे दयालु दयावान सामर्थी परमेश्वर पिता, तू मुझे दुनिया के छोर तक उद्धार का द्वार बना दे। परमेश्वर तो खुद कहता है मैं तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कोई हो तो सही मेरी आवाज को सुन करके द्वार खोले और मैं उसके साथ बातें करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, खाऊंगा, और वह मेरे साथ खाएगा, पिएगा, भोजन करेगा। लेकिन आज सबसे बड़ी क्या है कि परमेश्वर कहता है मैं घोर अंधकार में मिलता हूं, अपनी कोठरी में जा, अपने परमेश्वर से मांग और वह तुझे देगा। कोई अपनी अपनी कोठरी, मन की कोठरी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब सत्संग में गया था, परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा था मन की तरंग मार ले वश हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले वश हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। सत्संग काय का है? मन और आत्मा का सत्संग। शरीर तो कहता है कि प्रार्थना मत कर, लेकिन परमेश्वर कहता है उसकी आत्मा मेरे हृदय में रहती है कि जाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। लेकिन हम सोते ही रहेंगे तो परमेश्वर की ज्योति मुझ पर नहीं उतरेगी। आज मैंने देखा है कई लोग आकर, कई बहना है, कई भैया आकर, भैया मुझे पहले तो प्रार्थना आती थी लेकिन अब प्रार्थना नहीं आती। क्या बात है? अब तुमने सुबह जागना छोड़ दिया है, अब तुमने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया है, अब तुम थोड़ा ठीक से हो गए, इस वजह से तुम्हें विपत्ति नहीं है, इसी वजह से तुमने परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर की ज्योति मुझ पर कब चमकेगी? जब मैं सुबह तड़के उठकर खोजूंगा, तब वो मुझे मिलेगा। आज आप देख लो जादू टोना टोटका करने वाले कितने रात रात तक जागते रहते, लेकिन मसीह लोग आज सारी रात धर्राटे से सो रहे हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर की फीलिंग मुझे महसूस नहीं होती, परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। कहां से करेगा? क्योंकि हम सारी रात जाग रहे हैं, उसे खोज ही नहीं रहे, उसे ढूंढ ही नहीं रहे। क्या उसकी गरज है? क्या उसकी गरज है कि मैं अपने बेटा और बेटियों को खोजूं? जिस तरीके से हम परमेश्वर के लिए पीछे घूम रहे हैं कि परमेश्वर हमें कहीं मिले, उसी तरीके से वो भी हमें घूम रहा है। हम आगे निकल जाते हैं, कहीं उससे पीछे रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने वाले मेरे बेटा और मेरी बेटियों, परमेश्वर आपको हर एक आशीष से देता है। कई कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मुझे प्रार्थना आती नहीं है। अच्छा, आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको प्रार्थना सिखाऊंगा कि घंटों घंटों तक प्रार्थना कैसे की जाती है। आपने अपने लिए प्रार्थना कर ली, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा आपने देखा कि अपने अलग प्रार्थना, अपने परमेश्वर से बातें करने के लिए अपने एक रूम अलग नहीं है, अपने लिए अलग एक रूम नहीं है, एक कमरा नहीं है, और आप चुपचाप बैठी हुई। ये भी एक प्रार्थना का विषय है कि मैं अपने परम प्रधान परमेश्वर से मांगू कि मेरा पिता मुझे एक रूम दे जिसमें अपने परमेश्वर से मैं बैठ करके बातें कर सकूं। ये प्रार्थना का विषय है कि नहीं? अवश्य, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है।
आज अपन को पता है कि मेरी कलीसिया में 2 बहनें ऐसी आती हैं कि उनके पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जब जब तू मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट के समय में तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको बचा करके तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर उन बेटियों को बचा करके उसकी महिमा को बढ़ा, उनकी नाम धराई को छोड़ा। परमेश्वर तू वो परमेश्वर है जो इजरायलियों को लाल समुद्र के बीच में से निकाल करके लाया। पिता तू वो परमेश्वर है जिससे तूने मसीह को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जीवित किया। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना, जो 2 बेटियां आती हैं, इनके जो बेटा नहीं है, तू इनको बेटा दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है हे बांझ तू गला खोल करके चिल्ला। परमेश्वर ने तेरी सुन लिया है और परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे बेटा और मेरी बेटियों, त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से अधिक कहलाएंगे। और उसका वचन कहता है मैं बांझ को उसके घर के लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता हूं। यह उस यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करो। जब हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती स्तुति आराधना करेंगे, तब वो मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर मेरी आवाज को सुनेगा और मेरी प्रार्थना के द्वारा इस सारी विपत्तियों को दूर कर देगा। हम सब बेटा और बेटियों, क्योंकि वो स्वयं कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी इस पृथ्वी पर जहां भी 2 एक साथ इकट्ठे होते हैं, मैं वहां स्वयं आता हूं और उनकी विनती प्रार्थना स्तुतियों को सुनता हूं और उनको आशीष भी देता हूं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है जितने बेटा और बेटी इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में तू 1 नहीं 2 नहीं 30 नहीं 60 नहीं पूरे 100 गुना आशीषें दे, लाखों गुना बरकतें दे। जिनके पास बेटा नहीं परमेश्वर पिता तू उनको बेटा दे। जो बीमारी में, विपत्ति में, कलेश में, दुख में, मेरे परमेश्वर पिता तू उनको दुख से निकाल। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन बेटियों के लिए, उन बेटाओं के लिए जिनके ऊपर कर्जा है। मेरे पिता शैतान ने उनको दबा रखा है, कर्जे ने उनको दबा रखा है। हे मेरे परमेश्वर पिता उनके ऊपर से तू कर्जे को निकाल दे, कर्जे को हटा दे। पिता तेरे पास एक बेटी आती है, परमेश्वर का दास अलीशा, उसके पास एक बेटी आई। उसने कहा कि मेरा पति तेरा दास मर गया हुआ है, जिसका कर्जदार था वह मेरे द्वार पे खड़ा है, बता मैं क्या करूं। उसने कहा कि तेरे पास क्या है। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा कि जा और अपने मोहल्ले में से, अपने गांव में से खाली बर्तनों को लेकर के आ। वो बर्तन थोड़े नहीं बहुत से भर करके ला। परमेश्वर ने निमंत्रण दिया था, हे मेरे बेटा और मेरी बेटियों, जाओ अपने गांवों में, जाओ अपने शहरों में, जितने खाली लोग हैं, जितने विपत्ति में, कलेश में, उन लोगों को लेकर के आओ, परमेश्वर के सुसमाचार को बताओ। परमेश्वर उनको भरेगा सो भरेगा, तुम्हें भी आशीष देगा। और वह बेटी गई और उसने जाकर के सारे मोहल्ले में से बर्तनों को इकट्ठा किया, करती रही। उसने उस लेग लुटिया तेल को, एक हंडी तेल को उन बर्तनों में उड़ेलना स्टार्ट किया। उड़ेलती गई और उसने देखा, उसने कहा कि बेटे बर्तनों को और लेकर के आ। उसने कहा कि माँ अब बर्तन नहीं है। और इतना बोला, वहीं तेल तुरंत रुक गया। उसने कहा, परमेश्वर के दास ने बोला था कि जो तेल आ जाए उसको बाजार में बेचना और उससे अपने कर्जे को उतारना, जो बच्चा है उसे जीवन यापन करना। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं जो बेटा और बेटी कर्जे में, परमेश्वर जो कर्जे में, स्पेशल मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उनको कर्जे में से निकाल। तू उस समय में उस तेल के द्वारा उनके कर्जे को पटा सकता है। मेरे पिता तूने आज हम सब बेटा और बेटियों के घरों में पोए पशु दिए, नौकरी धंधे बिजनेस दिए। मेरे पिता इन्हीं में तू बरकत दे, इन्हीं में तू सामर्थ दे, इन्हीं में शक्ति दे। मेरे पिता इतनी सामर्थ दे कि इन पोए पशुओं के द्वारा इन सब बेटा बेटियों के काम धंधों के द्वारा इनके तू कर्जे को उतार दे। मेरे पिता मैं अपनी खुद की गवाही बताता हूं कि एक व्यक्ति आया, एक सज्जन, एक बहन जी हमारे सत्संग में आती हैं और उनकी भैया पे बहुत ज्यादा कर्ज था, 5-7 लाख रुपए का। और उन्होंने वो भैया तो नहीं आए, उनके घर वाले आई। उन्होंने कहा कि भैया मेरी भाभी आई हैं और वो बहुत कर्जे में दबी हुई, मैं किसी से कह भी नहीं सकती, हमारा ऊंचा नाम है, हम ऊंचे पद वाले हैं, लेकिन कर्जा है, क्या करें। लेकिन मेरा विश्वास है, मैं सत्संग में आई हूँ, मेरे भैया का कर्जा अवश्य उतरेगा। कोई बात नहीं, मैंने उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना की, परमेश्वर पिता तू सब कुछ करने वाला है, तू उनके ऐसे मार्ग खोल दे, ऐसे रास्ते खोल दे। और मैंने उनको 3 महीने का टाइम दिया था।
3 महीने होते होते परमेश्वर ने उसके कर्जे को 5-7 लाख रुपए के पूरे कर्जे उतार दिए। ऐसे काम खोल दिए, ऐसे धंधे खोल दिए, ऐसी सामर्थ्य दी परमेश्वर ने कि उस बेटी के कर्जे को परमेश्वर ने स्वयं आकर के उतारा। तब उसने आकर एक गवाही दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे परमेश्वर पिता, जिसे तू करे उसे कोई नहीं रोक सकता। तू महान परमेश्वर, तू दयावान परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर। लोगों को आज यही नहीं पता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, बेटे के लिए प्रार्थना कैसे करें, हम अपने धंधे के लिए प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर आपके धंधे को क्यों बढ़ाए, परमेश्वर आपका धंधा बढ़ाए, लेकिन क्यों, उसमें परमेश्वर का क्या लाभ है। कहो परमेश्वर तू मेरे धंधे को बढ़ा, जिससे मैं तेरी सेवा करूं, तो उस धंधे में से तेरे लिए दान दशवांश निकालूं, जिससे गरीबों की सहायता हो, तेरे भवन को बनाया जाए, तेरी जो भी जरूरत है मेरे पिता, क्योंकि उसका वचन कहता है सारे दान दशवांश यहोवा के भंडार में लेकर के आओ, जिससे उसके घर में भोजन वस्तु की घटी ना हो। और ऐसा करके तुम मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीष खोलता हूं कि नहीं। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं हाथ उठा करके मूसा की तरह प्रार्थना करता हूँ उन बेटा और बेटियों के लिए जो अपने काम धंधे कर रहे हैं और उसमें से दान दशवांश निकाल रहे हैं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, उनकी तू आशीष खोल दे, उनके तू कामों को खोल दे, उनके लिए तू आनंद की वर्षा कर मेरे पिता, उनके कामों में आशीष दे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता। जो भी दान दशवांश निकालते हैं तू उनको ऐसी सामर्थ्य दे मेरे पिता कि उनके काम धंधे चले नहीं, दौड़े। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद।